वेलकम व्यूवर्स। अक्टूबर 15, 2003, ऑस्ट्रेलिया। न्यूली मैरिड टीना और गेब वॉटसन अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जगहों में खुशी से घूमते हैं। टीना को एनिमल्स बहुत पसंद था, सो वहाँ जू में जाके अपना डे को स्पेंड करते हैं। उसके बाद अक्टूबर 21 मतलब एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में आके 6 दिन के बाद टाउन्सविल में एक सुंदर बीच में जाते हैं। वहीं पे उनके लिए एक खतरा वेट कर रहा था। सिर्फ वही नहीं, पुलिस इस केस को सॉल्व करते वक्त सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे फैमिली को ये शॉकिंग था। सो वैसा टीना के साथ क्या हुआ, पुलिस कैसे इस केस को सॉल्व किए, उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। टीना और गेब दोनों अलाबामा में रहते थे और दोनों का एज 26 साल था। टीना एक क्लोथिंग स्टोर में काम कर रही थी, गेब एक पैकेजिंग कंपनी में काम कर रहे थे। सो इतना बड़ा हनीमून पैकेज को ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक्चुअली ये हनीमून पैकेज गेब के घर वालों ने ही दिया था। जैसा मैंने इंट्रो में बोला था, ऑस्ट्रेलिया में लैंड होते ही बहुत जगहों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। टाउन्सविल में एक बीच में भी जाते हैं। एक्चुअली ये जगह पूरे दुनिया में कोरल रीफ्स के लिए सबसे फेमस था। गेब को बचपन से ही स्विमिंग पसंद था, सो वो बड़े होते होते स्कूबा डाइविंग करना चालू करते हैं। अलाबामा में जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था तब वो स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाते थे। एक्चुअली ये एक ट्रेंड रेस्क्यू डाइवर भी थे, लेकिन इनके पूरे ऑपोजिट टीना पानी से बहुत डरती थी और वो स्कूबा डाइविंग से तो बहुत डरती थी। यस, स्कूबा डाइविंग में ऑक्सीजन मास्क तो होता है, लेकिन तब भी वो पानी में जाने से डरती थी। लेकिन टीना को मालूम था कि उनके हस्बैंड को स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है। एक्चुअली इस टूर प्लान को 1 साल के पहले से ही बना रहे थे। सो उसके 10 महीने पहले से ही मतलब 2003 जनवरी से ही टीना स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग ले रही थी। सो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले टीना स्कूबा डाइविंग में सर्टिफाइड भी होती है। अब टाउन्सविल में आते ही उस रात होटल में नाइट स्पेंड करके अगले दिन सुबह स्कूबा डाइविंग जाने के लिए रेडी होते हैं। अब एक बोट से थोड़ी दूर तक समुंदर के अंदर जाते हैं। वहीं पे समुंदर के नीचे बहुत ही फेमस योंगाला शिप्स का रिमेनिंग्स था और ये उन फेमस कोरल रीफ्स के बीच में ही थी। एक्चुअली वो जगह देखने में ऐसा लगेगा कि वो स्कूबा डाइविंग करने के लिए ही बनाया गया है। अब टीना और गेब वहाँ बोट से जाते वक्त आसपास के सुंदर दृश्य को देखते हुए जाते हैं। समुद्र का पानी बहुत ही क्लियर था, हजारों मछलियाँ वहाँ पे तैर रही थी। अब फाइनली उनका बोट जहाँ पे उनको डाइव करना था उस स्पॉट में जाके रुकती है। एक्चुअली टीना और गेब अकेले नहीं आए थे, बल्कि इनके साथ 4 और टूरिस्ट भी आए थे। अब सब लोग स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट्स पहन के रेडी होते हैं। अब टीना और गेब दोनों डाइव पार्टनर्स थे। डाइव पार्टनर्स मतलब समुद्र के अंदर डाइविंग स्टार्ट होने से लेके ऊपर वापस बोट में आने तक किसी भी सिचुएशन में सेपरेट नहीं होना है। सो अब सब लोग पानी में कूदते हैं। कूदते ही सब लोग 100 मीटर तक नीचे जाते हैं। वहाँ डूबे हुए उस शिप के पास जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। तभी गेब अपने हाथ में पहने हुए डाइव कंप्यूटर को देखते हैं। एक्चुअली उस वॉच में आप कितने नीचे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दिखाता है। अब उस वॉच में उनको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। तुरंत गेब टीना को देख के मुझे तुरंत सरफेस में जाना है, मेरे वॉच में कुछ खराबी हो गई है करके इशारा करते हैं। सो गेब और टीना दोनों सरफेस की तरफ तैर के आते हैं। गेब ऊपर बोट में डाइव लीडर से अपने प्रॉब्लम को बताते हैं। वो भी चेक करके उस वॉच के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। थोड़ी ही मिनटों में वॉच को फिक्स करके वापस समुद्र के अंदर जाते हैं। तब टीना और गेब समुद्र के अंदर जाते वक्त वो ये देखते हैं कि उनके साथ आए वो 4 लोग उस डूबे हुए जहाज के पास तैर रहे थे। सो उनके साथ मिलके ये भी तैरने लगते हैं। उसी टाइम में ऊपर सरफेस में डाइव लीडर सबके ऊपर आने के लिए वेट करते टाइम तभी अचानक समुद्र के अंदर से बड़े बड़े एयर बबल्स को ऊपर आते हुए नोटिस करते हैं।
क्या हो गया है करके जब वो नीचे देखते हैं, थोड़ी देर के पहले गेब अपना वॉच फिक्स करने आए थे ना, वो अचानक पानी से बाहर आते हैं। अब वो डाई लीडर ये नोट करते हैं कि टीना उनके साथ नहीं है करके। तब क्या हुआ, टीना कहाँ है करके पूछने से पहले ही गेब अपना मास्क उतारते हैं और वो बहुत ही डरे हुए आवाज में ये बोलते हैं कि मेरे वाइफ को कुछ हो गया है और उनको जल्दी से हेल्प चाहिए। अब वो डाइव लीडर तुरंत अपना डाइविंग सूट पहन के पानी में कूदते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस डूबे हुए शिप के पास जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनको कुछ दिखाई देता है। वहां टीना बिना किसी मूवमेंट के समुद्र के जमीन में पड़ी थी। इसको देख के वो डाइव लीडर टीना को उठा के ऊपर सरफेस में आते हैं। टीना को बोट में चढ़ा के खुद भी बोट में चढ़ जाते हैं। तुरंत टीना को सीपीआर परफॉर्म करते हैं। शिप सिटी के पास जाते जाते वो सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन टीना को नहीं बचा पाते। टीना मर जाती है। अब टीना का बॉडी ऑटोप्सी के लिए लेके जाते हैं। उस रिपोर्ट में एयर एम्बोलिज्म की वजह से उनका डेथ हुआ करके आती है, विच मीन्स एयर बबल्स ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया था। स्कूबा डाइवर के मुताबिक अगर आप बहुत देर तक अपने सांस को रोक के रखते हैं या बहुत तेजी से सरफेस में आते हैं तो ऐसा एयर बबल्स फॉर्म होते हैं। सो तब एक थ्योरी बताया गया था। गेब ये बोलते हैं कि अपना वॉच फिक्स करके वापस समुद्र में तैर के जाते वक्त सब कुछ एकदम सही चल रहा था। सब लोग उस डूबी हुई जहाज के पास तैर रहे थे, लेकिन अचानक टीना बहुत ही डरने लगती है। डर के कारण गेब के कंधे को टैप करके पीछे मुड़ने के लिए बोलती है। तब टीना गेब के ऑक्सीजन मास्क को गलती से पुश कर देती है। उसमें गेब का ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है। अब गेब थोड़ा घबराने लगते हैं। उतने गहराई में वापस अपना मास्क को पहन लेते हैं और ये देखते हैं कि टीना उनसे थोड़ी दूर में थी। अब गेब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर सरफेस में जाके डाइव लीडर से इस बात को बताते हैं। उसी समय टीना भी घबरा के सरफेस की तरफ बहुत तेजी से स्विम करके आई होंगी। उसी में उनका एयर एम्बोलिज्म हुआ होगा, या जब वो तैर के सरफेस की तरफ आते वक्त घबराहट की वजह से सांस लेना बंद कर दी होंगी, ऐसा करके बताया गया था। टीना का डेथ एक एक्सीडेंट करके केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन वो सच्चाई नहीं था। अचानक एक ट्विस्ट आती है। टीना और गेब के साथ 4 टूरिस्ट भी गए थे ना, उनमें से एक टूरिस्ट टीना के फैमिली को कांटेक्ट करते हैं। ये चारों डाइवर्स टीना जब मरी थी तब एक स्ट्रेंज सीन को देखते हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हम लोग उस डूबे हुए शिप के पास तैर रहे थे। गेब और टीना सरफेस में जाके अपना वॉच को फिक्स करके वापस आते हुए हमने देखा। वैसे वो लोग नीचे बॉटम में आते ही गेब टीना को एक टाइट हग दिए थे। ये बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि कोई भी डाइवर ऐसा अंडर वाटर में हग नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे हग करने पे उनका इक्विपमेंट्स उतर सकता है और वो बहुत ही डेंजरस है। सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा करते हैं, और वो जब किसी को रेस्क्यू करते हैं तभी। लेकिन वो टूरिस्ट ये बोलते हैं कि मुझे वो एक रेस्क्यू की तरह नहीं लग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि गेब टीना के गले को दबा रहे हैं। तब डरी हुई टीना अपने हाथ और पैर को हिलाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो टूरिस्ट ये देखते हैं कि गेब टीना को छोड़ के वापस सरफेस में जाते हैं। तभी टीना का बॉडी बिना किसी मूवमेंट के नीचे जमीन में पड़ी रहती है। उस टाइम में गेब उनके वाइफ को कुछ हो गया बोल के डाइव लीडर को लाए थे। अब ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलियन पुलिस को मिलती है और वो गेब को अरेस्ट करते हैं। उसमें पुलिस ये बोलते हैं कि गेब जानबूझ के टीना के एयर सप्लाई को ऑफ कर दिए थे। इसके बाद टीना को हक किए थे ताकि टीना वापस उस एयर सप्लाई को ऑन न कर दे, लेकिन गेब इसको पूरा इनकार कर देते हैं। मेरे वाइफ टीना डर गई थी, मैं टीना को हेल्प किया था, लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाया, इसलिए मैं सरफेस में चला गया करके बोलता है। लेकिन तभी 2000 में गेब को मैन स्लॉटर का चार्जेस लगाए जाते हैं, मतलब अनइंटेंशनल मर्डर, गलती से हुआ मर्डर। उसके लिए 18 महीने उनको जेल की सजा सुनाई जाती है। वापस यूएस आने के बाद टीना के डेथ के लिए केस फाइल किया जाता है, लेकिन तुरंत उसे डिसमिस कर दिया जाता है। ये केस बाहर लोगों को कैसे पता चला? उसका रीजन ये है कि 4 टूरिस्ट गेब और टीना के साथ थे ना, उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था तो स्विम करते करते वो एक फोटो को लेते हैं। उसमें एक फोटो में टीना का लास्ट मिनट्स कैप्चर होती है और वो फोटो यही है। सो गाइस, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या गेब ने ये जानबूझ के किया या ये एक एक्सीडेंट था? आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका बेस्ट कमेंट मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।